दोस्तों, भारत में पुलिस की बदसलूकी इतनी कॉमन है जैसे बारिश में बिजली का आना जाना, सरकारी दफ्तर में यह सुनना कि कल आना, व्हाट्सएप पर फेक न्यूज फैलाना। कई लोगों को तो पुलिस का नाम ही सुनकर उनके मन में झूठा, प्रताड़ना, दबंगई, पक्षपाती, घूसखोरी आदि का इमेज बनने लगता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए यह साफ कह दिया है कि नागरिकों पर पुलिस की मनमानी और अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने सभी राज्यों के डीजीपी को सख्त निर्देश जारी किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इससे संबंधित 6 महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि पुलिस किस प्रकार कानून से बंधी होती है और साथ में आपका पुलिस के समक्ष क्या अधिकार है। तो चलिए अब उन सवालों के ऊपर बारीकी से चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 1, आखिर मामला क्या है जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की पुलिस को फटकार लगाई है? तो इसका जवाब यह है कि 2023 में हरियाणा पुलिस ने विजय पाल यादव को पड़ोसी के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया। इसमें कानून का पालन नहीं हुआ। विजय के भाई ने पुलिस अधीक्षक यानी एसपी से शिकायत की तो अधिकारी नाराज हो गए। पुलिस स्टेशन में विजय को पीटा गया, प्रताड़ित किया गया। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। विजय ने इसके खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दीवानी अवमानना का याचिका दायर की, लेकिन 12 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद आरोपी विजय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 26 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एहसानुद्दीन अम्माला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाते हुए पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट के मुताबिक एक आम आदमी से अपनी सीमा लांघने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन पुलिस से नहीं, ये कोर्ट का कहना था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपराधी के साथ भी कानून के मुताबिक व्यवहार किया जाना चाहिए। पुलिस को निर्धारित मानदंडों का पालन करना जरूरी है और वह अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य 2024 के फैसले का हवाला देते हुए अफसोस जताया कि पुलिस अभी भी गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पुलिस की ओर से स्पष्ट रूप से अत्याचार हुआ है। सवाल नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की पुलिस को क्या सख्त निर्देश दिए हैं? तो इसका जवाब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा डीजीपी समेत सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को 4 प्रमुख निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं। पुलिस कार्रवाई पर कड़ी नजर। पहला यहां पर जो निर्देश दिया गया है उसमें यह है कि पुलिस कार्रवाई पर कड़ी नजर रखे, अर्थात सभी राज्यों के डीजीपी की जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और ना ही कोई पुलिस अधिकारी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करे। दूसरा, अपराधियों के साथ कानूनी व्यवहार, अर्थात भले ही कोई व्यक्ति अपराधी हो, उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। हमारे देश में कानून के तहत एक अपराधी को भी उसके व्यक्तित्व और सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। तीसरा, कानून व्यवस्था पर भरोसा दिलाएं, अर्थात पुलिस राज्य तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका समाज और खासतौर से व्यक्तियों की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए पुलिस में व्यक्तियों और समाज के लोगों का विश्वास बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। चौथा, चेकलिस्ट भरने में सावधानी बरतें, अर्थात गिरफ्तारी या हिरासत में मशीनी तरीके से चेकलिस्ट नहीं भरी जानी चाहिए। भविष्य में ऐसी हरकतें दोबारा नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 3, किसी नागरिक को गिरफ्तार करने के क्या नियम कानून हैं? तो इसका जवाब यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी 1973 की जगह अब तो भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस आ गया है। तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। इसका मकसद पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है। इसमें गिरफ्तारी और पूछताछ की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग और गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को तुरंत सूचना देने का अनिवार्य किया गया है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी तभी कर सकती है जब कुछ खास मामले हो। इनमें संगीन अपराध, मर्डर, डकैती, रेप आदि हो।
इसमें घोषित अपराधी भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे लोगों को बीएनएसएस की धारा 35, पहले सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। उसमें पहला है, ठोस सबूत होने के बाद ही पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की छूट है। दूसरा, गिरफ्तारी से पहले पुलिस आरोप बताएगी और अरेस्ट मेमो भी तैयार करेगी। इसमें गिरफ्तारी का कारण और समय दर्ज होता है। तीसरा, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस के पास न्यायालय से वारंट होना एकदम जरूरी है। बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, कुछ मामलों को छोड़कर। चौथा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। पांचवा, महिलाओं को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है और आपात स्थिति को छोड़कर यह गिरफ्तारी दिन के समय में की जा सकती है। छठा, गिरफ्तारी के बाद पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होती है, उसके खाने पीने से लेकर मेडिकल सुविधा और रक्षा तक। भारत के नागरिकों को पुलिस कार्रवाई के दौरान क्या अधिकार मिले हैं? तो इसका जवाब यह है, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार करती है तो उसके पास अपनी रक्षा करने के 8 प्रमुख अधिकार दिए गए हैं। या कभी भी गिरफ्तारी होती है तो ये 8 अधिकार का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें पहला अधिकार यह है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। बीएनएसएस की धारा 77 गिरफ्तारी के वक्त वारंट दिखाना या उसकी जानकारी देना जरूरी है। बीएनएसएस की धारा 48, अगर वारंट नहीं है तो पुलिस को बताना होगा कि गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। संविधान का अनुच्छेद 22(2) गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाए और वकील से मिलने का हक दिया जाए, जो संविधान इजाजत देता है। दूसरा, जमानत की जानकारी का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 22(1) बिना वारंट गिरफ्तारी हुई और अपराध जमानती है तो पुलिस को उसे बताना होगा कि वह जमानत पर छूट सकता है। तीसरा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। अगर पुलिस 24 घंटा के अंदर पेश नहीं कर रही है तो आरोपी उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। बीएनएसएस की धारा 57 गिरफ्तारी पर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। संविधान का अनुच्छेद 22(2) यह कहता है कि 24 घंटे गिनते वक्त रास्ते में लगने वाला समय नहीं जोड़ा जाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर पेशी नहीं हुई तो पुलिस पर गलत हिरासत का इल्जाम लगेगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। चौथा, मुकदमे के अधिकार। हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। बीएनएसएस कहता है कि मुकदमा खुला होना चाहिए ताकि गुप्त तरीके से किसी व्यक्ति को गलत सजा ना मिले। पांचवा, चुप रहने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति मजबूरी में अपने खिलाफ बयान नहीं दे सकता। कभी कभी यह होता है कि पुलिस मारपीट करके उससे उगलवाती है, तो भाई वो डर से जो है अपने खिलाफ भी बयान दे सकता है। तो भाई संविधान ने, कानून ने ये इजाजत दिया है कि भाई वहां पर जो है चुप रहने का अधिकार है आपका। आप चुप रह सकते हैं, आप जवाब नहीं दे सकते। पुलिस कितना पूछे, और उसका अगर देते भी है तो खैर उसका कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस उस पर प्रेशर बनाकर जबरदस्ती बयान नहीं दिलवा सकती। छठा, वकील के सलाह लेने का अधिकार। हर गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार है। यह मौलिक अधिकारों में भी शामिल है और इसे किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता। सातवां, मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने खत्री 2 बनाम बिहार राज्य मामले में कहा है कि अगर कोई गरीब आरोपी वकील नहीं ले सकता तो सरकार को उसे मुफ्त कानूनी मदद देनी होगी। आठवां, मेडिकल जांच का अधिकार। गिरफ्तार किए गए नागरिक के पास मेडिकल जांच की मांग करने का अधिकार है। मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट को उसकी मांग पर एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से जांच करवानी होगी। संविधान में नागरिकों के पास अधिकार होने के बावजूद ग्राउंड पर पालन क्यों नहीं होता, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो इसका जवाब यह है कि नोएडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो कहते हैं, जब भी किसी व्यक्ति के साथ पुलिस दुर्व्यवहार करती है तो उसकी शिकायत ही दर्ज नहीं की जाती। भारत के ज्यादातर नागरिक
अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने में विफल रह जाते हैं। जब अपने डिपार्टमेंट के लोग ही गलत का साथ देंगे तो आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होना तो लाजिमी है। अगर कभी इक्का दुक्का मामलों में रिपोर्ट दर्ज हो भी गई हो तो पुलिस विभाग अपने अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करता। हर एक नागरिक को उसके अधिकारों की सही जानकारी नहीं है, फिर पुलिस उन्हें गलत तरीकों से गिरफ्तार कर लेती है और टॉर्चर भी करती है। ऐसे में नागरिक को पीड़ा सहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं आता। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम सही आया है। देश भर में पुलिस अधिकारियों पर नकेल कसने की सख्त जरूरत है ताकि वर्दी का गलत इस्तेमाल बंद हो और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त हो। क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस की मनमानी और बदसलूकी थम जाएगी? तो इसका जवाब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के डीजीपी को सख्त निर्देश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि भविष्य में कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, हमें यकीन है कि डीजीपी सही तरीके से समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि गलतियां दोबारा नहीं होंगी। अगर ऐसा फिर से हुआ, हमें इसकी जानकारी मिली, हम बहुत सख्त रुख अपनाएंगे और गलती करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कदम भी उठाएंगे। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इसका पूरी तरह से पालन हो पाना मुश्किल लगता है, क्योंकि पुलिस की मनमानी करने के पीछे कई तरह की वजहें हैं जिनका समाधान करना जरूरी है, जो ये हैं। पहला, पुलिस पर काम का दबाव। पुलिस अधिकारियों को बिना वीक ऑफ के पूरे हफ्ते काम करना पड़ता है। औसतन एक पुलिस ऑफिसर रोजाना 10 से 12 घंटे काम करता है। हर दिन इतने केस आते हैं जिसमें सुलझते भी नहीं हैं। ऐसे में वर्क प्रेशर भी बढ़ता है। इन वजहों के चलते अक्सर अधिकारी किसी केस को निपटाने में जल्दबाजी करते हैं और अपने मन मुताबिक निपटारा कर देते हैं। दूसरा, आबादी के अनुपात में पुलिसकर्मियों की कमी। समझने वाली बात है कि पुलिस फोर्स की कमी को भी नजरअंदाज किया जाता है। पुलिस कर्मियों की कमी को भरा नहीं जाता। देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और पुलिस विभाग में खाली जगह भी है। इसके बावजूद नौकरियां नहीं होती और जो आला अधिकारी हैं उनकी मनमानी के तो भाई कहना ही नहीं है। तीसरा, पुलिस का खुद को सुपर हीरो समझना। विक्रम सिंह कहते हैं कि आजकल पुलिस फोर्स का हर ऑफिसर बॉलीवुड फिल्मों से जो है ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यानी वो खुद को सिंघम, चुलबुल पांडे या राबड़ी राठौर जैसे कैरेक्टर की तरह समझते हैं। पुलिस अधिकारी को लगता है कि मैं सारा केस निपटा सकता हूं, 1 घंटा में आरोपी को जो है ढेर कर सकता हूं, बरी कर सकता हूं और मैं ही बलवान हूं। इस सोच में पुलिस डिपार्टमेंट की छवि खराब कर दी है। इसके चलते पुलिस अधिकारियों के मनमानी करने के केस बढ़ रहे हैं और नागरिकों का अत्याचार भी। तो इस प्रकार दोस्तों, आप पुलिस का क्या अधिकार क्षेत्र है, साथ में आपका क्या अधिकार है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ में अगर इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके कह सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।